Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. साइंस 1 का पोर्शन हमारा जो है मुकम्मल हो चुका है। आखिरी सबक 10वां उसका क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह ताला जल्दी अपलोड करेंगे। आज हम देखते हैं साइंस 1 का पहले सबक से रिवीजन देखते हैं। तो पहला सबक जो है हमारा 5 मार्क्स के लिए आता है इम्तिहान में। इसमें से 5 मार्क्स के लिए सवालात पूछे जाते हैं। तो हम रिवीजन में देखते हैं कि ये सफ़ा नंबर 1 जो है हमारा शकली कशिश, इसमें से जो है वो आज तक अभी तक जो है वो 3 साल में कोई सवाल पूछा नहीं गया इसमें से, तो इसमें से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। अब हम अपना दूसरा सफ़ा देखते हैं। आप लोग अपनी किताब लेकर बैठिए और उसमें टिक लगाते जाइए। दूसरा हमारा जो है वो दायरवी हरकत और मरकज़ जो कुव्वत, इसकी तारीफ़ पूछ सकते हैं और इसे क्या कहते हैं वो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर का वीडियो हमने अपलोड किए हैं और आप लोग डाइजेस्ट रिफ़र कर सकते हैं, 21 सेट रिफ़र कर सकते हैं आंसर के लिए। तो यहाँ पर इसकी तारीफ़ पूछ सकता है कि इसको क्या कहा जाता है। तो ये टॉपिक में आपको ये 2 चीज़ याद करना है। अब यहाँ पर दायरवी मदार में घूमने वाला जिस्म पर मदार के मरकज़ की सिमत में कुव्वत अमल करती है। इस कुव्वत को क्या कहते हैं? हम मरकज़ जो कुव्वत कहते हैं। इसके बाद में दायरवी हरकत की तारीफ़ इसमें दी हुई नहीं है, लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम इसकी तारीफ़ लिख लेंगे कि किसी शय के मदार पर कुव्वत अगर दायरवी सिमत में अमल करती है तो उसे हम दायरवी हरकत कहते हैं। तो यहाँ पर इस टॉपिक से जो है वो आपको 2 सवाल पूछे जा सकते हैं। दायरवी हरकत किसे कहते हैं या मरकज़ जो कुव्वत किसे कहते हैं। ज़्यादातर जो है वो ये सवाल पूछा जा सकता है कि मरकज़ जो कुव्वत की तारीफ़ लिखिए या मरकज़ जो कुव्वत किसे कहा जाता है। तो हम ये जो है वो लास्ट में हमारी ये 2 लाइन है, ये यहाँ से यहाँ तक लिखना है और फिर इससे कुव्वत को हम मरकज़ जो कुव्वत कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक जो है वो केपलर के कवानीन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये इम्तिहान में आएगा ही, 3 मार्क्स के लिए सवाल आता ही है इसमें से। तो ये टॉपिक पे जितने भी सवालात हैं आपकी किताब में, तो वो आप जो है वो अच्छे से पढ़ लेंगे। अब इसमें केपलर का 3 कानून पूछा जाता है। तो इस 3 कानून में आपको केपलर का पहला कानून यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ये सब नहीं लिखना है आपको। इसके बाद केपलर का इसमें दूसरा कानून लिखना है, यहाँ से यहाँ तक। और फिर इसके बाद में लिखना है केपलर का तीसरा कानून। इसमें जो है वो तुम्हारा ये इसमें ये मसावात भी इंक्लूड है, यहाँ तक हमको लिखना है, ठीक है। अब इसमें शक्ल बनाना ज़रूरी है। अगर आपको पूछता है कि केपलर के कवानीन लिखिए, तो यहाँ पर आपको कैसे लिखना है? यहाँ केपलर का पहला कानून आपने लिखे और ये वाली शक्ल बना दी आपने, ठीक है। शक्ल बनाने के बाद आपने दूसरा कानून लिख दिया और तीसरा कानून लिख दिया। यहाँ पर आपको 3 मार्क्स मिल गए। तो ये सवाल इम्तिहान में इसके ऊपर सवालात जो है वो पूछे ही जाएंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, इसको याद कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखो कितना छोटा सा याद करना है। इसमें 3 कानून, ये 2 एक लाइन में भी नहीं आएगा। फिर दूसरा भी जो है वो ये इतना छोटा है, तीसरा ये भी छोटा है, बस इसमें एक आपको मसावात याद रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद में अगला जो है वो न्यूटन का कशिश शक्ल का कायनाती कानून। तो यहाँ पर न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसे कहते हैं, ये 2 लाइन में इसका जवाब होगा, ये आप याद कर लीजिएगा। यहाँ ये जब पूछा नहीं जाता ज़्यादा, लेकिन आप इसको पढ़ लीजिएगा कि किसे कहते हैं। फिर साइंसदान का तारुफ, तो इस साल सब ये बॉक्स कैंसिल किया गया है, तो इसमें से सवालात नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो है वो 2019 में ये इसके ऊपर एक सवाल पूछा था खानापुरी में कि 2 अजसाम के दरमियान कुव्वत कशिश क्या होती है। तो ये F बराबर G m1 m2 और बटे d², ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर एक जो है वो ये लाइन याद रखेंगे, ये भी फिलअप्स में पूछा जा सकता है कि अगर 2 अजसाम में से किसी एक की कुव्वत को दुगना कर दिया जाए तो इस कानून के मुताबिक इनके दरमियान कुव्वत कशिश दुगनी हो जाती है, ठीक है। ये भी हो सकता है, या इसी तरह इनके दरमियान का फासला अगर दुगना कर दिया जाए तो कुव्वत कशिश जो है वो चौथाई हो जाएगी। तो ये 2 लाइन आप याद कर लेंगे, ये MCQ सवालात में पूछा जा सकता है। इसके बाद में यहाँ पर है ये बॉक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। इसके ऊपर भी MCQ सवालात पूछे जाते हैं। SI निज़ाम में G की इकाई, यहाँ पर ये याद रखना है। फिर इसके बाद में G की कीमत सबसे पहले कौन से साइंसदान ने बनाई थी, वो याद रखना है। फिर SI निज़ाम में G की कीमत
क्या है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। यानी ये दो एसआई निज़ाम में इसकी इकाई याद रखेंगे और एसआई निज़ाम में इसकी कीमत याद रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू सवालात में ये पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ आप याद कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद में है यकसा दायरवी हरकत और मरकज़ जो कुव्वत का असर। तो ये मरकज़ जो कुव्वत का असर किसे कहते हैं वो पूछेगा, यकसा दायरवी हरकत और मरकज़ जो कुव्वत का असर। तो इसमें यकसा दायरवी हरकत किसे कहते हैं वो पूछेगा, इसका याद रखेंगे। अब इसके बाद में मरकज़ जो कुव्वत क्या है, तो मरकज़ जो कुव्वत की मसावात क्या है, तो ये इसकी मसावात है। ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे कि मरकज़ जो कुव्वत की मसावात क्या है। तो ये दो चीज़ आपको इसमें याद रखना है कि यकसा दायरवी हरकत किसे कहते हैं और मरकज़ जो कुव्वत जो है वो क्या है। सारी चीज़ों की एक्सप्लेनेशन जो है वो हमारे प्ले लिस्ट में आप चेक कीजिए। साइंस 1 में तमाम लेसन का एक्सप्लेनेशन जो है वो उसमें दिया हुआ है। इसके बाद में ये एक फार्मूला आपको ध्यान रखना है, एफ जो है वो माकूस तनासुब में है 1/r², यानी कि इसके निस्पुत्र के। तो यहाँ पर सूरज और सैयारे में मरकज़ जो कुव्वत जो सैयारे की गर्दिश की वजह से होती है वो इनके दरमियान फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। ये भी याद रखेंगे, ये भी सवाल जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसके बाद जो है वो ये हल की भी मिसालें आप हल कर लेंगे। हल की भी मिसालें अभी तक 3 साल में पूछा नहीं गया, लेकिन आप हल कर लेंगे इसको। इसके बाद में है यहाँ पर आगे ज़मीन की सकली कुव्वत। अब ज़मीन की सकली कुव्वत में यहाँ पे एक सवाल पूछता है कि ज़मीन के मरकज़ पर जी की कीमत 0 होती है, इसके मुतालिक वजाहत कीजिए। तो ये आप याद कर लेंगे, ये वाला टॉपिक भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये टॉपिक पर जो है वो सवाल आएगा, ज़मीन के मरकज़ पर जी की कीमत 0 होती है, वजाहत कीजिए। ये आपके मश्की सवाल में सवाल नंबर 3 जो है वो दिया हुआ है, तो ये चीज़ आप याद कर लेंगे। इसके बाद इससे रिलेटेड जो ये 2 हल के हुए मसाले हैं ये इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों हल कर लेंगे, ये आप ज़रूर हल करेंगे हल की हुई मिसालों में से। और इसके बाद में जो है वो हमारा अगला टॉपिक है कि ज़मीन का सकली असरा क्या है। तो इसमें आप याद करेंगे कि ज़मीन का सकली असरा किसे कहते हैं, यानी इसकी तारीफ़ याद कर लेंगे। तो ये इसकी तारीफ़ यहाँ से यहाँ तक है कि ज़मीन का सकली असरा किसे कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर तारीफ़ अगर पूछता है तो हम यहाँ पर इतना लिखेंगे और इसकी मालूमात दीजिए या किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप जो है वो पूरा यहाँ तक इसको लिख कर आएंगे कि सकली असरा की सिमत यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये तारीफ़ में आप इतना लिखेंगे और किसे कहते हैं तक ये आप पूरा लिखेंगे इसमें कि जी हुर्फ से जाहिर करते हैं और असरा एक सिमती मिकदार है। ज़मीन के सकली असरा की सिमत सकली कुव्वत की तरह ज़मीन के मरकज़ जानिब उफ़्क़ की उमूदी सिमत में होती है। अब इसके बाद में अगला आते हैं हम यहाँ पर जी की कीमत पर आते हैं। यहाँ पर साबित करने के लिए आ सकता है कि साबित कीजिए कि जी की कीमत जो है वो 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर लेंगे। देखो यहाँ पर 9.77 मीटर, तो ये आपको यहाँ तक पूरा करना है ये कि इस जी की कीमत 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसमें आपको ये स्टेप पूरी लिखनी है। तो ये सवाल यहाँ पर इस टॉपिक से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर 9.77 भी हम लिख सकते हैं साबित करने के लिए, या तो इसका ये अप्रॉक्सीमेटली कीमत कितनी होती है 9.77 का मतलब होता है 9.8। तो ये भी सवाल आ सकता है कि साबित कीजिए कि जी की कीमत जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये चीज़, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। इसमें आपको ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, 3 स्टेप डालने हैं और ये कीमत इसमें लिखनी है आपको। हाँ, तो देखो यहाँ पर एक चीज़ गलती हो गई बताने में। ज़मीन की जो सकली कुव्वत वाला टॉपिक है वहाँ पर जो है वो जी की कीमत यहाँ पे मैंने लिख दी, तो यहाँ पर अलग सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो है सवाल ज़्यादातर जो है वो पूछने के इम्कानात नहीं है, लेकिन सवाल अगर पूछ सकते हैं यहाँ पर कि बुलंदी पर जो है वो कमियत 0 की हो जाती है। तो यहाँ पर वो सवाल जो मैंने पहले लिखी थी वो नहीं पूछेगा। यहाँ पर ये पूछेगा कि ज़मीन की सकली कुव्वत के अंदर बुलंदी और कमियत, बुलंदी पर जो है वो कमियत 0 की हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल इस पर पूछा जा सकता है। यहाँ पर इसके आगे देखते हैं हम
तो ये हमारा टॉपिक है जी की कीमत पे होने वाली तब्दीली। तो ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसमें ये इम्पॉर्टेंट सवाल इसके ऊपर पूछा जाता है, गहराई के मुतालिक तब्दीली, और ये इम्पॉर्टेंट है। हमारे मश्क में सवाल है, जो सवाल मैंने उसमें इसके पहले के टॉपिक में बताई थी, वो सवाल असल में इसका था। वहाँ पर जो है वो कमियत सिफर की होती है, और यहाँ पर ज़मीन के मरकज़ पर जी की कीमत सिफर की होती है। ठीक है, ये सवाल। तो यहाँ से आपको ये पूरा इतना पैराग्राफ इसके अंदर लिख देना है कि जी की कीमत सिफर क्यों होती है। इसके बाद इसके आगे जो है वो कमियत और वज़न में, कमियत किसे कहते हैं, वज़न किसे कहते हैं। तो वज़न, जब वज़न लिखेंगे तो यहाँ पे इसका ये फार्मूला भी लिखेंगे। तो इस तरीके से ये दोनों की तारीफ़ पूछ सकते हैं, आसान है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद में हल की हुई मिसालों में से आप हल की हुई मिसालें हल कर लीजिएगा। इसके बाद है हमारा टॉपिक आज़ादाना हरकत। तो फ्री फॉल, आज़ादाना हरकत किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसकी सिर्फ आपको तारीफ़ लिखना है यहाँ पर, यहाँ तक के जो है जब हमने हाथ से छोड़ दिया तो सिर्फ शकली कुव्वत ही अमल करी थी, इसके असर से पत्थर नीचे गिर गया। इसके बाद यहाँ पर अगर कोई जिस्म सिर्फ शकली कुव्वत के असर से मुतारिक हो तो उस हरकत को आज़ादाना हरकत कहते हैं, ये लिखेंगे। फिर आज़ादाना हरकत में इब्तिदाई रफ्तार सिफर होती है और इसकी शकली असरा की वजह से बढ़ती जाती है, ये इतना लिखेंगे यहाँ पर। फिर इसके नीचे जो है वो यहाँ पर ये फार्मूला लिखेंगे। इसके अंदर ये यहाँ पर आज़ादाना हरकत में असरा जी होता है और इब्तिदाई रफ्तार यू होती है, और इसके बाद ये फार्मूला। तो किसे कहते हैं, ये 2 मार्क्स अगर सवाल आता है तो आप इसकी यहाँ पर इसकी तारीफ़ लिखेंगे, और फिर यहाँ पर आज़ादाना हरकत में इब्तिदाई रफ्तार सिफर होती है और शकली असरा की वजह से ये बढ़ती है, और यहाँ पर आज़ादाना हरकत में असरा जी है और इब्तिदाई रफ्तार सिफर है, और ये फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पर ये सवाल जो है वो आपका 2 नंबर के लिए सवाल मुकम्मल हो गया। बाकी की चीज़ें आपको इसमें से नहीं पढ़ना है। इसके बाद हल की हुई मिसालें आपको हल करना है तो कर लीजिए, अगर आपको आसान लगता है तो हल कीजिए, वरना ज़रूरत नहीं है इतने बड़े बड़े सवालात हल करने की, नहीं पूछता इम्तिहान में। इसके बाद में है हमारा शकली तवानाई बिलकवा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं शकली तवानाई बिलकवा का। इस पे जो है वो सवाल ये पूछ सकते हैं कि शय ज़मीन की सतह से बुलंदी पर हो तो इसकी तवानाई बिलकवा जो है वो कितनी होती है। तो ये आप ऊपर से याद करेंगे, अभी तक इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये सवाल, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं टॉपिक को। इसके बाद ये टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ग्रेज शकली रफ्तार किसे कहते हैं। तो इसमें आप सिर्फ इसकी तारीफ़ याद कर लेंगे, बाकी आपको कुछ दूसरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो तारीफ़ जो है वो आपके डाइजेस्ट वगैरह में दी हुई होगी, वो आप इसको याद कर लीजिएगा। तो ये टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है, इसकी तारीफ़ क्या है या किसे कहते हैं। इसके बाद में अगला जो है वो यहाँ पर ये हमारा इम्पॉर्टेंट है MCQ पॉइंट से, यानी फिलअप्स में पूछ सकता है, जोड़ियाँ लगाइए में पूछ सकता है कि सतह ज़मीन पर तवानाई बिल हरकत क्या है, तवानाई बिलकुआ क्या है, बिलकवा क्या है, इवन कुल तवानाई क्या है। फिर लामहदूद फासले पर तवानाई बिल हरकत, तवानाई बिलकवा और कुल तवानाई क्या है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप ये चीज़ भी याद कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा ये सबक मुकम्मल होता है। इसमें आज जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं आज ही आप याद कर लीजिए, और आप इस पे जो सवालात पूछे गए, जो टॉपिक्स बताए गए कि इम्पॉर्टेंट है, वो टॉपिक पे जो सवालात है आपकी किताब के पीछे या डाइजेस्ट वगैरह में, तो आप उसको अच्छे से याद कर लीजिए और पॉइंट्स बनाकर आप एक बुक में तैयार कर लीजिए, ताकि रिवीजन के वक्त जो है वो आपको आसानी हो। इस सबक में जितने भी फार्मूले हैं वो फार्मूले भी आप एक जगह एक बुक में लिखना शुरू कर दीजिए, तो कि ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसके जो भी मश्की सवालात दिए गए वो हम देखते हैं। इसके बाद ये एक और टॉपिक रह गया था, हल की हुई मिसालों में ये आप हल करने वाले सवाल यहाँ हल कर लेंगे। और एक सवाल पूछ सकता है यहाँ पर तवानाई के बका के मुताबिक E1 बराबर है E2 के। तो ये आप यहाँ पे इसको साबित करना है, इसकी कीमत इतनी आती है। या ये भी पूछ सकता है यहाँ पर कि इसकी कीमत क्या है। तो यहाँ पर ये कीमत भी आप इसको याद रखेंगे, और नीचे ये जो लाइन लिखी हुई वो भी आप ध्यान में रखेंगे।
तो ये आखिरी के ये टॉपिक जो है वो ये भी आप कर लेंगे। मश्की सवालात में देखते हैं। मश्की सवालात में ये जो है वो आपको जोड़ियाँ कर लेना है। इसके बाद वज़न और कमियत ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, केपलर का कौनिन में बता चुकी हूँ आपको टॉपिक, और ये इसकी आपको तारीफ़ याद रख लेना है और इकाई याद रख लेना है। अगर फ़र्क आता है यानी इसमें से सबकी तारीफ़ आप याद कर ले और एक नोट बना लीजिए। तारीफ़ याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, वो एक एक 2-2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इसके बाद में यहाँ पर देखो तीसरा सवाल बताई थी मैंने कि ज़मीन के मरकज़ पर जी की कमी 0 होती है, ये सवाल आ सकता है इसके अंदर। इसके बाद में यहाँ पर जो है वो यहाँ ये सवाल, फ़र्ज़ कीजिए जी की कीमत अचानक दुगनी हो जाए तो एक वजनी शय को ज़मीन पर खींचना दुगना मुश्किल होगा। ये भी आप पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद में ये सवालात तो अभी तक पूछे नहीं थे। फिर इबारती सवालात में से अभी तक 3 साल के अंदर एक भी सवाल पूछा नहीं गया है, लेकिन आप ये पहला दूसरा सवाल हल कर लेंगे, ये आसान है। और दूसरा जो है वो, इसके तमाम सवालात आसान है, हमने चैनल पे डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप पहला दूसरा सवाल इसमें से कर लीजिएगा और इसके बाद में यहाँ पर ये भी सवाल दोनों कर लीजिएगा। ये जो है वो इसमें से सवाल आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप ये मश्की सवालात में से जितने भी इबारती सवालात है, हल करने वाले सवालात है, ये पूरा ही हल कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत मुश्किल नहीं है एक भी सवालात, सिर्फ फार्मूला ध्यान रखना है और कीमत रखना है आपको। तो इसमें से अभी तक कोई सवालात नहीं पूछे गए, तो हो सकता है इस साल जो है वो पूछ ले इसमें से एक सवाल, क्योंकि सबक टोटल 5 मार्क्स का है। और तो इसमें से केपलर्स का कानून जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो जितने भी टॉपिक्स आपको बताए गए हैं, जिनको पढ़ने में थोड़ी सी याद करने में मुश्किल होती है, तो बच्चों आप इतना टॉपिक भी पढ़ लेते हैं तो बहुत है आपके लिए, आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं इसके अंदर। और इबारती सवालात आपको अगर मुश्किल लगता है हल करना, तो वो आप सबसे आखिर में हल कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप जो है वो सबक का सारी चीज़ें याद कर लिए और फिर इसके एक साथ इबारती सवालात को लेके चलिए और फार्मूला भी साथ साथ में लिखते जाइए। तो सबक नंबर 1 हमने यहाँ पर कंप्लीट जो है वो एज ए जो सवालात आ सकते हैं, जो टॉपिक्स में से सवालात पूछे जा सकते हैं, वो सवालात डाले हैं। तो आप लोग बताइए कि आपको इसी तरीके से बाकी के भी सबक के टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, या हम आपके लिए जो है वो सिर्फ सवालात ही उसमें बताएं कि कौन से सवालात, बाकी से इस पे जो सवालात बन रहे हैं उस तरह के सवालात के पैटर्न में रिवीजन दें।